मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। चिकन नेक की चुनौती के बारे में अक्सर आप सुनते होंगे। चिकन नेक यानी 20-22 किलोमीटर चौड़ा वो कॉरिडोर जिस पर अक्सर कहा जाता है कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है, बड़ी चुनौती वो मानी जाती है। यही वो चिकन नेक है जो आपको याद होगा, जो दिल्ली दंगों में आरोपी हैं, मुख्य आरोपी उसमें से एक शर्जील इमाम, जिसने कहा था कि हम सारे मुसलमान इकट्ठा होकर क्यों नहीं चिकन नेक को जो है वो काट देते। वो तो रेल की पटरियों की बात कर रहा था, सारी बात वो कर रहा था। उस चिकन नेक को लेकर हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से एक चुनौती बनी रहती है। अब भारत की सरकार ने उस चुनौती का समाधान खोज लिया है। क्या समाधान है वो? अब उससे पहले तो चिकन नेक आपको ध्यान में होगा, उसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं चिकन नेक को, और एक तरह से जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है उससे भारत को जोड़ने वाला यही कॉरिडोर है। चाहे उसको आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानिए, चिकन नेक के नाम से जानिए। लगभग 20 किलोमीटर की औसत चौड़ाई है। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, दक्षिण में बांग्लादेश है, उत्तर में चीन है, पश्चिम में नेपाल। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए चाहे यात्री परिवहन हो, माल परिवहन हो, सैन्य उपकरण हो, सेना की आवाजाही हो, एकमात्र जमीनी संपर्क मार्ग है। अब भारत सरकार को ये लग रहा था लंबे समय से, ये और पहले सोचा जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, हर चीज का अपना वक्त होता है। तो भारत सरकार ने एक नई परियोजना वो प्रस्तावित की। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के जो कहे कि उसके बगल में ना 3 माइल हाट है, वहां से सिलीगुड़ी के पास रांगापानी तक 35.76 किलोमीटर ये कुल उसकी लंबाई होगी। पैरेलल यानी समानांतर 2 भूमिगत सुरंगें बनाई जाएंगी और इन सुरंगों में रेलवे का ट्रैक बिछाया जाएगा। परियोजना का जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है। फाइनल अप्रूवल, अंतिम मंजूरी जिसको कहते हैं, वो अभी लंबित है। रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इसको बता चुके हैं, ये जानकारी देश को दे चुके हैं। इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है इसको करने की, परियोजना को तैयार करने की, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे वो करेगी। टनलिंग मशीनों के माध्यम से इसका सुरंग का निर्माण होगा। इसमें आधुनिक संचार प्रणाली का उपयोग किया जाएगा और 2 ट्रैक वाली जो मौजूदा रेलवे लाइन है उसको 4 ट्रैक में बदल दिया जाएगा। यह प्रस्तावित सुरंग बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि सैन्य दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। बांग्लादेश सीमा के पास जितने भी सैन्य बेस हैं उसके निकट से गुजरेगी। किशनगंज बिहार, चोपड़ा पश्चिम बंगाल, धुबरी आसाम, तो एक तरह से बहुत सेंसिटिव है। सेना के जवानों की जो आवाजाही है वो सुरक्षित होगी। सैन्य उपकरण बड़ी आसानी से ले जाए जा सकेंगे। मिसाइल हमले जैसी स्थिति में भी संपर्क नहीं कटेगा क्योंकि सड़क नहीं है, टनल में रेलवे है। और जो बार बार चिकन नेक को भारत की कमजोरी कहा जाता है, वो कमजोरी समाप्त हो जाएगी। पूर्वोत्तर में और भी कई मुश्किलें आती हैं, बाढ़ है, दूसरी आपदाएं हैं, तो मौसम हो, सुरक्षा खतरा हो या दूसरी जो बाधाएं हैं, उसमें भी ये आसानी करेगी। आपको कुछ करना है तो राहत काम के लिए कोई प्रभावित क्षेत्र है उसके लिए तो आप सामान भी पहुंचा सकेंगे। अब रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा के लिहाज से देखें तो इसी कॉरिडोर से बिजली लाइन, परिवहन नेटवर्क, इंटरनेट केबल, तेल और गैस पाइपलाइन, और क्षेत्र बहुत घनी आबादी वाला है, इसलिए आप ऊपर बहुत उसको नहीं बढ़ा सकते, यानी सड़क पे बहुत जगह है नहीं। हवाई संपर्क की बात करें तो बागडोगरा एयरपोर्ट के निकट होगी प्रस्तावित लाइन, तो एक तरह से वो भी एक स्ट्रेटजिक हो गया। और जो भारतीय सेना का 33 कोर मुख्यालय है वहां से, और बेंगडुबी मिलिट्री स्टेशन, तो एक तरह से रेलवे और हवाई जहाज इन दोनों का समन्वय होगा। अनुमानित लागत है 12,000 करोड़ रुपया। जाहिर है ये तो अभी अनुमानित है, जब योजना शुरू हो जाएगी तब फिर समझ में आएगा कि वास्तविक लागत क्या है। ब्रह्मपुत्र के नीचे सुरंग की परियोजना है। अब जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति है उसने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे सुरंग की परियोजना को मंजूरी दी। ये 33.7 किलोमीटर है। नदी के नीचे 16.79 किलोमीटर की सुरंग हो। 2 4 लेन की समानांतर सुरंगें बनेंगी, एक में ट्रेन और दूसरे में वाहन चलेंगे। ये बहुत बड़ी परियोजना होगी। नई सुरंग से गोहपुर और नुमालीगढ़ इनके बीच में संपर्क स्थापित हो जाएगा। अभी दूरी है 240 किलोमीटर, समय लगता है 6 घंटे। ये बन गया तो चमत्कारिक रूप से दूरी और समय दोनों घट जाएगा। विश्वनाथ घाट
और तेजपुर जलमार्ग इससे जुड़ जाएगा। तेजपुर और ईटानगर हवाई अड्डों के बीच में संपर्क हो जाएगा। चीन सीमा के निकट है तेजपुर का हवाई अड्डा वायुसेना का, तो सामरिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है। सुखोई लड़ाकू विमानों की तैनाती है। सरकार ने इसी वर्ष जनवरी में वायुसेना अड्डे के विस्तार के लिए लगभग 383 एकड़ भूमि अधिग्रहित की है। चिकन नेक भारत के लिए अत्यंत संवेदनशील भू रणनीतिक क्षेत्र है, तो जाहिर है ये भूमिगत रेलवे लाइन है, ये सब बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो सैन्य आपदा प्रबंधन, परिवहन और जो ब्रह्मपुत्र सुरंग, क्षेत्रीय संपर्क, सामरिक तैनाती और आर्थिक विकास, तो ओवरऑल कहें तो भारत के लिए रणनीतिक तौर पर, सुरक्षा के तौर पर ये बहुत बड़ी चीज होगी। अब इसको समझिए आप। और फिर मैं कह रहा हूं बहुत से ऐसे काम अभी हो रहे हैं जो थोड़ा और पहले होते तो हमारी रणनीति की स्थिति और बेहतर होती, लेकिन ठीक है, जब जो काम हो जाए तभी अच्छा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।